नमस्कार आप सभी को। पिछले वीडियो में हमने अपराध के बारे में बात की थी, अपराध की परिभाषा देखी थी। अपराध का अर्थ हमने समाजशास्त्रीय दृष्टि से और कानूनी दृष्टि से उसकी अवधारणा को जाना था कि अपराध क्या है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से हम अपराध किसे कहेंगे और कानूनी अवधारणा के नज़रिए से हम अपराध किसे कहेंगे। आज हम अपराध के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। जेरोम हॉल ने अपराध की विशेषताओं का उल्लेख किया है। उन्होंने उनके अनुसार हानि, अपराधी क्रिया का बाह्य परिणाम ऐसा होना चाहिए जिससे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हानि हो, तो उसी कृत्य को हम अपराध कहेंगे। द्वितीय है क्रिया। जब कोई व्यक्ति अपराधी क्रिया ना करे और अपराध करने का केवल मन में ही विचार रखे, तब तक हम इसे अपराध नहीं कहेंगे। अपराध के लिए सोच लेना ही पर्याप्त नहीं है, वरन इरादे या विचार का क्रिया के रूप में बाह्य प्रकाशन भी आवश्यक है। तीसरा, कानून के द्वारा निषेध। कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि उस देश का कानून उसे अवैधानिक घोषित ना करे। अतः कई बार एक कार्य समाज की दृष्टि से असामाजिक होते हुए भी यदि कानून ने उसे स्वीकार किया है तो अपराध नहीं माना जाएगा। अंतर्जातीय विवाह सामाजिक दृष्टि से साधारणतः अनुचित माना जाता है, किंतु कानूनी दृष्टि से अपराध नहीं है। इसलिए जब तक देश के प्रचलित कानून ही किसी समाज विरोधी कार्य को अपराध घोषित ना करें, तब तक हम उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते। नेक्स्ट, इसका विशेषता है अपराधी उद्देश्य। अपराध निर्धारण में अपराधी उद्देश्य एक महत्वपूर्ण पहलू है। जानबूझकर इरादतन किया हुआ कानून विरोधी कार्य अपराध है। अनजाने में बिना इरादे के या भूल से किए हुए कार्य को हम अपराध तो मानते हैं, किंतु उतना गंभीर नहीं जितना कि पूर्व इरादे से किए गए कार्य को। दंड निर्धारित करने समय न्यायाधीश इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि अपराधी द्वारा अपराध जानबूझकर किया गया या परिस्थितिवश या अनजाने में। नेक्स्ट है उद्देश्य और व्यवहार में सहसंबंध। अपराध के लिए अपराधी उद्देश्य के साथ ही क्रिया का होना भी आवश्यक है। उद्देश्य विहीन क्रिया या क्रिया विहीन उद्देश्य अपराध नहीं होगा, दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है व्यवहार और हानि में सहसंबंध। हानि और व्यक्ति का व्यवहार भी सहसंबंधित होना चाहिए। हत्या अपराध है, किंतु जब तक हत्यारे का पता नहीं चले अपराध का निर्धारण नहीं होगा। अतः हानि और व्यवहार दोनों ज्ञात होने पर ही अपराध का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है दंड। अपराध करने पर राज्य या समाज अपराधी को दंडित करता है। यह दंड शारीरिक दृष्टि से कष्ट या जुर्माना आदि हो सकता है। दंड के भय से कानून का पालन होता है। बिना दंड के कानून केवल नाम मात्र का बनकर रह जाएगा। बिना शक्ति के कानून ऐसी आग है जो ना जलाती है और ना ही रोशनी देती है। तो हमने ये अपराध के लक्षणों के बारे में चर्चा की। अब हम अपराध का वर्गीकरण देखेंगे। मानव व्यवहार में भिन्नता के कारण अपराधों में भी विविधता पाई जाती है। अपराध शास्त्रियों ने अपराध की व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए अपराध और अपराधियों का समय समय पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। यहाँ हम कुछ विद्वानों का वर्गीकरण देखेंगे। पहला है सदरलैंड का वर्गीकरण। सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उसे दो भागों में बांटा, साधारण अपराध और जघन्य अपराध। साधारण अपराध क्या है? चोरी, मारपीट, शराब पीना आदि साधारण अपराध हैं। ऐसे अपराध करने पर अधिक कठोर दंड नहीं दिया जाता और अपराधी को चेतावनी देकर, कम दंड देकर या परिवीक्षा पर ही छोड़ दिया जाता है। तो हमने देखा कि जो साधारण अपराध है इनमें दंड जो होता है वो अधिक कठोर नहीं होता। नेक्स्ट है जघन्य अपराध। हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, राजद्रोह आदि गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिनके लिए राज्य मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास के रूप में कठोर दंड की व्यवस्था करता है। टैपन और जेम्स स्टीफन ने सदरलैंड के इस वर्गीकरण को उपयुक्त नहीं माना। इनके अनुसार एक ही अपराध एक देश में साधारण हो सकता है जबकि दूसरे में जघन्य। साधारण अपराधों के परिणाम कभी कभी गंभीर हो सकते हैं। यह वर्गीकरण ऐसा भ्रम उत्पन्न करता है कि जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति भयंकर और क्रूर है तथा उसका सुधार संभव नहीं है।
अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्लीनॉड और क्वीने का वर्गीकरण। तो पहला हमने देखा सदरलैंड का वर्गीकरण। सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में 2 भागों में बांटा अपराध को, साधारण और जघन्य। अब क्लीनॉड और क्वीने ने 8 प्रकार के अपराधों का उल्लेख किया है। पहला है हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध। आक्रमण, बलात्कार और हत्या आदि अपराध इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे अपराधों की समाज में कटु आलोचना होती है और राज्य इनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध। ऐसे अपराधों में धन लाभ मूल उद्देश्य होता है। दस्तावेजों पर जाली हस्ताक्षर करना, चेक पर झूठे हस्ताक्षर कर उसे भुनाना, कलात्मक वस्तुओं को पार करना, दुकानों पर चोरी करना आदि इस श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक अपराध। कई व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान ये अपराध करते हैं, जैसे मिलावट करना, कालाबाजारी करना, गबन और झूठे विज्ञापन देना आदि। नेक्स्ट है राजनीतिक अपराध। इनका उद्देश्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करना होता है, जैसे जासूसी, तोड़फोड़, राजद्रोह आदि। नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध। आवारागर्दी, वेश्यावृत्ति, सड़क के नियमों का पालन न करना, शराब पीकर बखेड़ा खड़ा करना आदि ऐसे अपराध हैं जो सार्वजनिक रूप से अव्यवस्था पैदा करते हैं। नेक्स्ट है परंपरागत अपराध। डकैती, लूटमार, अपहरण और गिरोह तथा संगठन बनाकर अपराध करना या चोरी करना इस श्रेणी के अपराध हैं। नेक्स्ट है संगठित अपराध। इनमें कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर एक संगठन बनाया जाता है और योजनाबद्ध रूप से अपराध किया जाता है, जैसे सोना, अफीम, गांजा, चरस आदि का व्यापार। नेक्स्ट है पेशेवर अपराध। इस श्रेणी में वे अपराध आते हैं जिनको व्यक्ति व्यवसाय के रूप में ही करता है, जेब काटना, चोरी करना, उठाईगिरी करना, नकली नोट छापना आदि। नेक्स्ट हम देखेंगे सांख्यिकी आधार पर वर्गीकरण। सरकार ने अपराधों की संख्या के आधार पर अपराध को 5 प्रमुख भागों में बांटा है। पहला है व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, जैसे हत्या, मारपीट। संपत्ति के विरुद्ध अपराध, चोरी, डकैती, लूट। राज्य के विरुद्ध अपराध, जैसे राजद्रोह, जासूसी। व्यवस्था के विरुद्ध अपराध, जैसे मदिरापान, जुआ, वेश्यावृत्ति। न्याय के विरुद्ध अपराध, जैसे अपराध घोषित होने पर सजा न भुगतना, न्यायालय का अपमान करना आदि। भारत में 3 प्रकार के दंड पाए जाते हैं। पहला भारतीय दंड विधान, दूसरा दंड प्रक्रिया संहिता और तीसरा ऐसे अपराध जो स्थानीय एवं विशिष्ट कानून के द्वारा दंडनीय है, जैसे उन राज्यों में शराब पीना जहाँ पूर्ण नशाबंदी लागू की गई हो। तो हमने देखा कि भारतीय दंड विधान द्वारा दंडनीय अपराध जैसे हत्या, मारपीट, अपहरण, चोरी, लूट, सार्वजनिक अशांति पैदा करना आदि। दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा दंडनीय अपराध जैसे दुर्व्यवहार करना, शांति भंग करना। तो हमने देखा कि अपराध का वर्गीकरण क्या है। सदरलैंड का वर्गीकरण देखा हमने, साधारण और जघन्य अपराध का। क्लीनॉड और क्वीने का 8 प्रकार का वर्गीकरण देखा। सांख्यिकी आधार पर हमने वर्गीकरण को जाना। तो हमने ये देखा कि अपराध क्या है, अपराध के लक्षण क्या हैं और अपराध का वर्गीकरण क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किस व्यक्ति को हम अपराध कहेंगे, उसके किस कृत्य को हम अपराध कहेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।